हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, अभी हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज अध्याय हमारा 5वां है। और इस चैप्टर में हम अध्याय 5 जो नाम है, चैप्टर का नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। बच्चों, इस चैप्टर का हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे, मतलब कि इसकी भूमिका को हम समझेंगे। ठीक है, जब आप इसकी भूमिका को समझ लोगे, अच्छी तरीके से इस चैप्टर के बारे में जान जाओगे, तब आपको एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी होगी और क्वेश्चनों को समझने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है बच्चों, जल्दी आपको समझ में आएंगे जो प्रश्नावली है उसके प्रश्न आपको। ठीक है, तो इस अध्याय में बच्चों हम रेखाखंड के बारे में समझेंगे कि रेखाखंड क्या होता है, रेखा क्या होता है, हम किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा रेखाखंडों को मापना। ठीक है, रेखाखंडों को मापना। तो रेखा और रेखाखंड, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए ये हमारी होती है रेखा। ठीक है, ये हमारी होती है रेखा। रेखा को आप दोनों साइड से बढ़ा सकते हो, है ना। इसके कोई भी मूल बिंदु नहीं होते, इसको आप दोनों साइड से बढ़ा सकते हो रेखा को। लेकिन रेखाखंड, जो ये रेखाखंड होती है, ये एक नाप से खींची जाती है। ठीक है, और आप इसको दोनों साइड से नहीं बढ़ा सकते। अगर आपने 4 सेंटीमीटर की रेखाखंड आपने खींचा है तो आप इसको नहीं बढ़ा सकते किसी भी साइड से। ठीक है, आपने 4 सेंटीमीटर ही खींचा है तो ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, आप इसको बढ़ा नहीं सकते। रेखाखंड को आप नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। हाँ, रेखा को आप बढ़ा सकते हो, रेखा को आप दोनों साइड से बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा रेखा और रेखाखंड। अब हम बच्चों इस देख कर तुलना करना। तो बच्चों देखो, देख कर तुलना करना, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन हमारी है। ठीक है, ये रेखा है और नीचे ये रेखा है, तो ये तो आप देखकर ही बता दोगे कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है ना। देखकर तुलना करना। अब ये तो आप देख के ही बता दोगे कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो ये होता है देखकर तुलना करना। अब हम बच्चों, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है अक्ष द्वारा तुलना। अक्ष द्वारा तुलना, तो बच्चों जो अक्ष द्वारा जो तुलना होती है वो ट्रेसिंग पेपर के द्वारा होती है। ट्रेसिंग पेपर, जैसे मान लीजिए हम ट्रेसिंग पेपर से बच्चों ऐसी रेखाओं की तुलना करते हैं जिसमें बहुत कम अंतर होता है, जिसमें बहुत छोटा सा अंतर होता है, जो अंतर हमें पता नहीं चलता दूर से देखने में। ठीक है, तो हम इसका हम डिफरेंस है ना, वो हम ट्रेसिंग पेपर के द्वारा करते हैं, ट्रेसिंग पेपर लाइनों के ऊपर रख के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अक्ष द्वारा तुलना करना। अब हमारा है रूलर और डिवाइडर। बच्चों अब हम करेंगे रूलर और डिवाइडर द्वारा तुलना। तो बच्चों मान लीजिए कि आपने बहुत बार स्केल और रूलर से आपने मेज़र किया होगा। ठीक है, मेज़र किया होगा। तो बाई चांस मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 रेखाएं हैं। ठीक है, ABCD। मान लीजिए हमारी 4.8 है और ये हमारी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपने बहुत बार रूलर से और स्केल से आपने मेज़र किया होगा। ठीक है, रेखाओं को। तो बच्चों डिवाइडर से क्या होता है कि डिवाइडर में 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो उसके 2 पॉइंट जितनी दूरी तक ओपन रहेंगे उतना उसका मुंह खुला रहेगा। ठीक है, इसे ये 4 पॉइंट हमने 8 ये हमने लाइन ड्रॉ करी है, लाइन खींची है। तो जो डिवाइडर से अगर आप इसको मेज़र करोगे तो जितना उसका डिवाइडर का मुंह ओपन होगा दोनों पॉइंट का, तो उन दोनों पॉइंटों को जब आप यहाँ पे रखोगे तो वो यहीं तक आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये रेखाखंड जो है ये बड़ा है। ठीक है ना, ये जो रेखा है ये बड़ी है। तो इसे ऐसे हम डिवाइडर से तुलना करते हैं, मापते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा डिवाइडर और रूलर का यूज़। अब हम आ गए कोण पे। ठीक है, तो
बच्चों देखिए कोण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। हमारे कोण होते हैं, हमारा कोण होता है समकोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण और प्रतिवर्ती कोण। ठीक है बच्चों, समकोण जो होता है हमारा 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट एंगल भी कहते हैं। ऋजु कोण को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ये हमारा 180 डिग्री का होता है। संपूर्ण कोण बच्चों हमारा कंप्लीट एंगल हम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ये हमारा 360 डिग्री का होता है। प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल को हम कहते हैं, जो हमारा 360 डिग्री से छोटा होता है और 180 डिग्री से बड़ा होता है। ये 180 डिग्री से बड़ा होता है, मतलब प्लस होता है, और 360 डिग्री से माइनस होता है, मतलब कि छोटा होता है। ठीक है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो अब ये जो समकोण होता है हमारा, वो आपको पता है कैसे होता है, इस एंगल में होता है ना, इस तरीके से होता है हमारा समकोण। अब ये इस तरीके से भी हो सकता है, एक सीधी लाइन पे भी हो सकता है ऐसे, और इस इधर भी हो सकता है, ये इस साइड भी हो सकता है ना, नीचे की तरफ भी हो सकता है ये ऐसे हमारा समकोण। ठीक है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। स्ट्रेट एंगल बच्चों हमारा सीधा होता है, सीधे पे ये जो हमारा ये कोण बनता है, इसको हम कहते हैं 180 डिग्री। अब ये 180 में ये दो 90 के बनते हैं। ठीक है, 90 इधर और 90 इधर। अब ये ज़रूरी नहीं कि इसी ऐसी सीधी लाइन पे बने, ये इस तरीके से सीधी लाइन पे ही बन सकता है, स्ट्रेट लाइन ये होती है। ठीक है, इस तरीके से भी ये बन सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है ऋजु कोण, वो ऐसे बनता है। अब हमारा संपूर्ण कोण होता है बच्चों, ये कंप्लीट एंगल होता है, जैसे कि ये पूरा हमारा रिवोल्यूशन है। ठीक है, हमारा समझ पूरा एक चक्कर है, सर्कल जो है ये हमारा कितने का है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमारा ये पॉइंट है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहीं पे आके स्टॉप हो गए, तो इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया यहीं पे आके ख़त्म होता है, तो ये हमारा हो जाता है 360 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बच्चों 360 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा और 180 से बड़ा होता है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी, अब हम इसको समझते हैं इस तरीके से, ये हमारी 4 डायरेक्शन है ना, ये हमारी 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक अगर कोई कोण बनता है तो वो तो हमारा हो गया 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री हो गया। और फिर अगर इतना हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और जब ये कोण यहाँ से यहाँ तक आ जाता है तो इसमें 90 2 हो गए, तो ये हमारा हो जाता है पूरा 180 डिग्री। ठीक है, ये पूरा हमारा हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। और फिर जब ये यहाँ से इधर, फिर एक कोण और नीचे हो जाता है बच्चों, एक एंगल और इसमें नीचे आ जाता है। बच्चों देखिए, इसमें 1 2 3 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। जो पूरा रिवोल्यूशन होता है उसमें कितने 4 पार्ट होते हैं उसके। ठीक है, तो ये एक पार्ट का 90 डिग्री होता है। ठीक है, जब दूसरा पार्ट भी घूम जाता है तो वो हो जाता है 180, और जब तीसरा पार्ट घूम ले तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखो ये 90 डिग्री को ही हम समकोण कहते हैं। ठीक है, 90 के एंगल को समकोण कहते हैं, सॉरी। और जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ही सर्कल हो जाता है तो इसी को हम ऋजु कोण कहते हैं, 180 डिग्री को। और जब एक पार्ट और घूम गया, मतलब 1 2 3 पार्ट पूरे कंप्लीट कर लिए, तो ये हो गया हमारा 180 से ज़्यादा और 360 से कम। 360 कब होगा, जब ये पूरा सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब पूरा एक चक्र कंप्लीट हो जाएगा, तब हमारा 360 होगा। ठीक है, लेकिन ये 360 से कम में भी
और 180 से ज़्यादा हो गया है, तो यही हमारा है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। और अब ये संपूर्ण एंगल, अब संपूर्ण कोण के बारे में हम समझेंगे बेटा, कंप्लीट एंगल के बारे में। कंप्लीट एंगल कब होता है? जब हमारा 1 2 3 4, जब ये चारों एंगल कंप्लीट हो जाते हैं ना, चारों पार्ट, जब ये चारों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो हम इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ये जब पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, और इसी को बोलते हैं संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, ठीक है, संपूर्ण कोण। तो बच्चों इसको हम इस तरीके से, ये तो मैंने अभी आपको ऐसा समझाया है। मैं आपको अब जैसे आप हम अपने घर में घड़ी देखते हो, घड़ी, उस तरीके से भी मैं समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा सर्कल होता है, ठीक है, घड़ी हमारे घर में होती है, देखा होगा आपने। तो यहाँ पे 12 6 3 और 9, ठीक है। अब देखिए जो हमारी सुई होती है वॉच में, घड़ी में, वो एक सुई यहाँ पर हो और एक सुई यहाँ पर हो, तो ये हमारा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का ये हमारे में ये हम कोण बनाती है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 और 3, जो इसका 12 से 1 तक जो ये एक पार्ट है ना बच्चों, जो इतनी गैप है, ये इसका होता है 30 डिग्री का, ठीक है। ये इसका होता है 30 डिग्री का, ठीक है। और फिर ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री, तो 30 30 60 30 और 30 90। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितने डिग्री का बना कोण? 90 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा समकोण, है ना, 90 डिग्री का बना, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का बना ये एंगल हमारा। और इसका ये एक की दूरी कितनी है? 30 डिग्री है, ठीक है। फिर ऐसे सेकंड 30 होगा और फिर थर्ड 30 होगा, ठीक है। 12 से 1 के बीच की 30 और 1 से 2 के बीच की 30 और 2 से 3 के बीच की 30 डिग्री की दूरी है, ठीक है। तो 30 60 और 90, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। इसी तरह जब ये बड़ी सुई अगर 6 पे आ जाती है, 6 पे आ जाती है, देखो जैसे इस वाले सर्कल में बच्चों ये हो गया 12 6 3 और 9, तो 1 2, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये छोटी सुई है और ये बड़ी सुई हो गई, ठीक है। हमारी अभी सुई इस डायरेक्शन में है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आपको पता है यहाँ तक तो ये 90 डिग्री होता है। और जब ये सुई घूम के यहाँ तक आ जाए तो ये हमारा पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, ये पूरा स्ट्रेट एंगल हो गया ना, तो ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये 180 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी करके देख सकते हो, 30 ये 30 ये और 30 ये, तो 3 तक तो 90 हो गया, 30 30 60 और 90, ठीक है। ये 90 हो गया यहाँ तक। इससे ऊपर वाला कितना हो गया? ये 90 हो गया। अब 6 से लेकर यहाँ तक को आप देखिए, यहाँ तक देखिए आप, ये हो गया 3 से 4 के बीच में 30, 4 से 5 के बीच में 30 डिग्री और 5 से 6 के बीच में 30 डिग्री। तो 1 2 3, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। 3 30 30 60 30 या 90, तो 90 और 90 180 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? 180 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। अब यही मान लीजिए आप ये सुई घूम के अगर 9 पे आ जाती है, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? तब हमारा ये बन जाएगा प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों एक सर्कल हम और ले लेते हैं, और ये हमारा 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। जब हमारी सुई ये यहाँ से स्टार्ट हुई और ये 9 पे आ गई, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का कोण बना रही है ना, है ना, इसने ये यहाँ से यहाँ तक का कोण बना रही है। यहाँ से यहाँ तक ये 180 था, तो ये 180 से ज़्यादा हो गया, है ना। और 360 हमारा कहाँ कंप्लीट होगा? यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और 360 से ये कम हो गया, 360 से कम हो गया और 180 से ज़्यादा हो गया।
तो ये हमारा होता है प्रतिवर्ती कोण। ठीक है बच्चों, प्रतिवर्ती कोण। ओके। और संपूर्ण कोण कब बनेगा? जब सुई 12 से स्टार्ट हुई, जैसे जब सुई 12 से स्टार्ट हुई और पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करके वो 12 पे पहुंच गई, पूरा चक्र पूरा करके 12 पे ही पहुंच गए, तो ये पूरा संपूर्ण कोण 360 डिग्री का हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कोण।